हेलो गाइस। आइए देखते हैं सीटेट पेपर टू 7 जुलाई 2024 का सीडीपी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? पहला ऑप्शन मासूम और आश्रित, दूसरा आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम, तीसरा ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, चौथा कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। एक में आएगा 3 नंबर, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। पहला ऑप्शन है, यह बच्चों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। दूसरा है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तीसरा, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। चौथा, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 सही है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अभिकथन ए, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप इस स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के दबाव लिए बढ़ जाता है। जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। इसका पहला तो सही है, दूसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका तीसरा नंबर सही है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए परीक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता यह सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारणों के अंतःक्रिया पर परिणाम है? पहला ऑप्शन है बुद्धि और परिपक्वता, दूसरा है पोषण और अनुशासन, तीसरा है आनुवंशिकता और वातावरण, चौथा है लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना। क्या होगा तीसरा नंबर, आनुवंशिक और वातावरण। पांचवा क्वेश्चन देखिए, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। पहला ऑप्शन है उत्पत्ति मूलक कारक, दूसरा मानव जाति कारक, तीसरा पर्यावरणीय कारक, चौथा वंशानुगत कारक। इसका है 3 नंबर, पर्यावरणीय कारक। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को यानी क्या करना चाहिए? पहला, केवल ऐसे ही सवाल पूछना चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। ये तो नेगेटिव है। विद्यार्थी को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये भी नेगेटिव है। ओ भाजी, हम्म यार लगा दो अब यार थोड़ी देर। अब लगा दे थोड़ी देर। तीसरा, ऐसे सवाल देना चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसका पॉजिटिव 3 नंबर से है, आएगा सही। सातवां देखिए, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? पहला, भाषाई बुद्धिमत्ता, दूसरा अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, तीसरा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, चौथा शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। सातवां का 3 नंबर सही होगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। आठवां क्वेश्चन देखिए, महारत प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? पहला, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। दूसरा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण से बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तीसरा, यह अक्सर योग्यता के स्थिर
दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। चौथा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा विश्वास को दर्शाता है। इसमें क्वेश्चन जो है 2 नंबर, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील होगा और आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। 2 नंबर इसका सही। ऐसे वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 9। रामा एक शिक्षिका है जो वायुगतिकी के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्ति करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रामा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? पहला, छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। दूसरा, छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा ऑप्शन, छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उनकी योग्यता के अनुकूल हो। चौथा, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। यही जो है पॉजिटिव है, बाकी 3 नेगेटिव है। चौथा नंबर सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन, अभिकथन ए, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो समूह गतिविधि में संलग्न अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। ये रॉन्ग है। इसका हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। 3 नंबर हो जाएगा। 11 देखिए, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास, दूसरा भावनात्मक विकास, भावनात्मक विकास, तीसरा मनोसामाजिक विकास, चौथा संज्ञात्मक विकास। इसका हो जाएगा मनोसामाजिक विकास, तीसरा नंबर। आइए 12 क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? पहला सुविचारित, दूसरा अनुकूलित, तीसरा विभेदिक, चौथा मानकीकृत। तो इसमें 1, 2, 3 जो है सही है, मानकीकृत जो है निगेटिव है। तो तीसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3। 13 नंबर देखिए, अभिकथन ए, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सही है। कारण आर, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। इसमें जो है ये सही है, परंतु आर गलत है। तीसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। ऐसा ही है, लेकिन आर गलत है। 14, ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? पहला नंबर, भाषा विचार को आकार नहीं देती है। दूसरा, विचार भाषा को आकार देते हैं। तीसरा, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। चौथा, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। लेवाइगोत्स्की का जो है 14 का चौथा नंबर क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आइए 15 नंबर रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित युग्म है? पहला, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषय की महारत शामिल है। दूसरा, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तीसरा, रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। चौथा नंबर देखिए इसका, योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहार के विस्तृत विवरण शामिल है। इसका हो जाएगा 2 नंबर, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। 15 का तो हो जाएगा। 16 का देखिए, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? क्या डालता है? इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से प्रारूपिक व्याख्यान प्रतिलेखन। दूसरा, मुद्रित पुस्तिकाएं और नोट्स। तीसरा, उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र। चौथा, ग्राफिक्स सामग्री के स्पर्शनीय तरीके। इसमें जो है
बाधित डालने वाला है इसमें मुद्रित पुस्तकें और नोट्स। 2 नंबर जो है ये सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के बच्चों के नैतिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? पहला, मात्रात्मक शोध कार्य विधि। दूसरा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचनात्मक करना। तीसरा, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। चौथा, प्रायोगिक विधि। इसका हो जाएगा बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं। इसका 2 नंबर सही हो जाएगा 17 पे। 18 के, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। किसकी ओर ले जाता है? खोज आधारित, अर्थहीन, यंत्रवत, ग्रहणशील। 18 का हो जाएगा पहला नंबर। खोज आधारित जो है रचनावादी शिक्षक विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। 19 का हो जाएगा, पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्र को पढ़ाया सिखाया जा सकता है। पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्र को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। पहला, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। दूसरा, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तीसरा, लंबे और जटिल गद्यांश देकर। चौथा, अनुकूल की अनुबंधन विधि के माध्यम से। 19 के जो है 19 को आपका एक हो जाएगा, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पहला ऑप्शन, व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। दूसरा, अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तीसरा, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह एवं चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। चौथा, शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। इसमें जो है तीसरा नंबर सही होगा। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह एवं चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। 21 नंबर देखिए, आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को परासंज्ञात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? पहला, छात्रों को उसके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, विद्यार्थी को सक्रिय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। चौथा, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद करने की आवश्यकता होती है। 21 का आपका हो जाएगा जो 2 नंबर, छात्रों को अपने स्वयं को सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 22 के देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। स्वालीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। 22 को जो है 22 का आपका 2 नंबर हो जाएगा। स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। 23 के देखिए, पियाजे और वैगोत्स्की सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। क्या है इनका समानता? भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। चौथा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका। 23 का आपका 3 नंबर आ जाएगा। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। 24 देखिए, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण आर देखिए, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय
उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए, तो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें जो है 24 का जो है 3 हो जाएगा। आर सही है लेकिन, सॉरी, ए सही है लेकिन आर गलत। 25 का देखिए, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों के द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? अनुबंधन अधिगम, रटकर सीखना, व्याख्यात्मक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण। 25 का जो है 4 आ जाएगा, पारस्परिक शिक्षण। 26 का देखो, निम्नलिखित 26 के अभिकथन ए एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, सही है। और कारण आर, भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। 27 को आइए, क्वेश्चन नंबर 27, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वो वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलनात्मक में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। बच्चों की सोच अवयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से अवयस्कों से भिन्न होती है। इसका हो जाएगा 27 के गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। 27 के 3 आ जाएगा। 28 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? भारत की राजधानी, भारत में कितने राज्य हैं, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत में जनसंख्या वृद्धि में विभिन्न कारण क्या है? यही हो जाएगा। चौथा नंबर जो है बढ़ावा, चिंतन को बढ़ावा देता है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि में विभिन्नता का कारण है। 29 को देखिए, समवयसी कक्षाओं पहला ऑप्शन है, को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। दूसरा, में विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। तीसरा, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। चौथा, बच्चों के बीच हर तरह की भिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है। 29 का जो है 3 नंबर हो जाएगा। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। और ये 30 नंबर, अभिकथन एक, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, ये सही है। कारण आर, बच्चों में गलत अवधारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। ये जो है दोनों पॉजिटिव है, ए और आर सही है और व्याख्या सही है। थैंक यू।